क्या आपने भी YouTube या Facebook पर ऐसे वीडियो देखे हैं जहां लोग दावा करते हैं कि 0 रुपए में घर पर ह्यूमिक एसिड बनाओ और फिर कहते हैं कि इसे खेत में डालते ही फसल का रंग गहरा हरा हो जाएगा, जड़ें दोगुनी तेजी से बढ़ेंगी, मिट्टी सोने जैसी उपजाऊ बन जाएगी और यूरिया की जरूरत भी कम पड़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्या बिना एक भी रुपया खर्च किए घर पर असली ह्यूमिक एसिड बनाया जा सकता है? या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक और वायरल जुगाड़ है जो किसानों को आधी अधूरी जानकारी देकर कंफ्यूज कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे। ह्यूमिक एसिड आखिर होता क्या है, ये बनता कैसे है, 0 रुपए में इसे बनाने का दावा कितना सही है, और अगर आप गलत तरीके से इसे बना रहे हैं तो आपकी फसल को कितना नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जो ज्यादातर किसान अनअवेयरली कर रहे हैं और उसी वजह से उन्हें फायदा नहीं मिल पाता। सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, ह्यूमिक एसिड कोई जादुई दवा नहीं है। बहुत से किसान सोचते हैं कि ये कोई ऐसा केमिकल है जिसे खेत में डालते ही फसल ओवरनाइट बदल जाती है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ह्यूमिक एसिड एक्चुअली उन नेचुरल कंपाउंड्स का हिस्सा है जो सालों तक ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने गलने से बनते हैं। जब सूखी पत्तियां, पेड़ पौधों के अवशेष, गोबर, फसल का बचा हुआ रेसिड्यू और दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थ धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं, तो उनमें से कुछ खास कॉम्पाउंड्स बनते हैं। उन्हीं कॉम्पाउंड्स को ब्रॉडली कहा जाता है ह्यूमिक सब्सटेंसेस, और इन्हीं में शामिल होता है ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, मार्केट में जो ह्यूमिक एसिड मिलता है वो अक्सर सीधे गोबर से नहीं बनाया जाता। कई कंपनियां इसे लियोनार्डाइट नाम के मटेरियल से निकालती हैं, जो लाखों साल पुरानी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होती है। फिर उसे प्रोसेस करके, प्यूरिफाई करके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बेचा जाता है। यानी मार्केट वाला ह्यूमिक एसिड एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं गोबर प्लस गुड़ प्लस पानी मिला दो और ह्यूमिक एसिड तैयार। तो क्या ये सच है? देखिए, सच आधा आधा है। अगर आप गोबर, कंपोस्ट, सूखी पत्तियां और ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्मेंट करते हैं तो उसमें कुछ ह्यूमिक लाइक सब्सटेंसेस जरूर बन सकते हैं, लेकिन वो मार्केट वाले प्यूरिफाइड ह्यूमिक एसिड जैसा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट नहीं होता। यानी टेक्निकली आप एक ऑर्गेनिक टॉनिक बना रहे होते हैं, न कि लैब ग्रेड ह्यूमिक एसिड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। अगर सही तरीके से बनाया जाए तो ये मिक्सचर मिट्टी के माइक्रोब्स बढ़ाने में मदद कर सकता है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकता है और रूट्स की एक्टिविटी बढ़ा सकता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर किसान सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो बिना सही जानकारी के कुछ भी बाल्टी में डाल देते हैं। कभी शैम्पू, कभी डिटर्जेंट, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी सड़ा हुआ कचरा, और फिर सोचते हैं कि ऑर्गेनिक टॉनिक तैयार हो गया। लेकिन रियलिटी में ऐसी चीजें बेनिफिशियल माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कई बार मिट्टी की क्वालिटी खराब कर सकती हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे एक सेफ और प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप घर पर ह्यूमिक लाइक ऑर्गेनिक लिक्विड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक पुरानी अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद। ध्यान रहे, ताज़ा गोबर नहीं, क्योंकि फ्रेश गोबर में हार्मफुल गैसेस और पैथोजेंस हो सकते हैं। 2 सूखी पत्तियां या क्रॉप रेसिड्यू। 3 थोड़ा वर्मी कंपोस्ट हो तो और अच्छा। 4 गुड़ या छाछ ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी तेजी से बढ़े। 5 और सबसे जरूरी, पानी। अब तरीका ध्यान से समझिए। एक बड़ा ड्रम या प्लास्टिक कंटेनर लीजिए, उसमें 10 किलो पुरानी गोबर खाद, 5 किलो सूखी पत्तियां, 1 से 2 किलो वर्मी कंपोस्ट, 200 ग्राम गुड़ और लगभग 20 से 30 लीटर पानी डालिए। अब इसे अच्छे से मिलाइए। लेकिन यहां एक गलती बिल्कुल मत कीजिए, कंटेनर को पूरी तरह एयरटाइट बंद मत करिए, क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान गैसें बनती हैं। अगर हवा बिल्कुल बंद हो गई तो मिक्सचर खराब भी हो सकता है, इसलिए ऊपर थोड़ा स्पेस रहने दीजिए। अब इसे छांव वाली जगह पर रखिए और हर 2 दिन में लकड़ी से हिलाते रहिए।
धीरे धीरे इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। कुछ दिनों बाद इसका रंग डार्क ब्राउन होने लगेगा और यही वो स्टेज है जहां इसमें ह्यूमिक लाइक कंपाउंड्स बनने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर इसमें बहुत ज्यादा सड़ांध आने लगे, कीड़े पड़ जाएं या मिक्सचर काला और टॉक्सिक दिखने लगे, तो समझ जाइए कि प्रोसेस गलत हो गया है। अब सवाल, इसे कितने दिन तक रखना चाहिए? नॉर्मली 10 से 15 दिन काफी होते हैं। ठंड के मौसम में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। अब बात करते हैं इस्तेमाल की। कई किसान यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो इस कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड को डायरेक्ट पौधों पर डाल देते हैं, जिससे रूट्स डैमेज हो सकती हैं। इसलिए हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। 1 लीटर मिक्सचर को 15 से 20 लीटर पानी में मिलाइए। फिर इसे सॉइल ड्रेंच या हल्के फोलियर स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फायदा क्या हो सकता है? अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये सॉइल माइक्रोब्स बढ़ाने में मदद कर सकता है, मिट्टी को थोड़ी फ्रीएबल बना सकता है, रूट ग्रोथ सपोर्ट कर सकता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कि एक स्प्रे में फसल चमक जाएगी, लेकिन खेती साइंस है, जादू नहीं। अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम है, पानी की दिक्कत है या न्यूट्रिएंट्स बैलेंस नहीं है, तो सिर्फ ह्यूमिक लिक्विड डालने से सब ठीक नहीं होगा। इसलिए हमेशा बैलेंस्ड फार्मिंग जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक गलती की। कई किसान सोचते हैं कि जितना ज्यादा फर्मेंट करेंगे उतना ज्यादा ताकतवर बनेगा और फिर मिक्सचर को महीनों तक पड़ा रहने देते हैं। लेकिन ज्यादा पुराना और सड़ा हुआ मिक्सचर हार्मफुल माइक्रोब्स बढ़ा सकता है और वही चीज मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए फ्रेश प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करें। और अगर बदबू बहुत ज्यादा टॉक्सिक लगे तो उसे खेत में डालने से बचें। अब एक और जरूरी सवाल, क्या इससे केमिकल फर्टिलाइजर पूरी तरह बंद किए जा सकते हैं? सीधा जवाब, नहीं। ह्यूमिक सब्सटेंसेस सॉइल हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत फिर भी रहेगी। हाँ, अगर आपकी सॉइल हेल्थ अच्छी हो जाए तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन पूरी खेती सिर्फ ऐसे होममेड लिक्विड्स पर चलाना प्रैक्टिकल नहीं होता। अब बात करते हैं किन क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। वेजिटेबल्स, फलदार पौधे, गेहूं, धान, गन्ना और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कई किसान इसे यूज करते हैं। लेकिन हर खेत की मिट्टी अलग होती है, इसलिए छोटे एरिया में ट्रायल करके देखना हमेशा बेहतर होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कई बार किसान होममेड टॉनिक डालते हैं और फिर कहते हैं फसल तुरंत हरी हो गई। लेकिन उसका कारण सिर्फ ह्यूमिक कंपाउंड्स नहीं होता। कई बार माइक्रोबियल एक्टिविटी और थोड़ी न्यूट्रिएंट रिलीज भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए रिजल्ट देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप सच में मिट्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। असल गेम है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना, क्रॉप रोटेशन करना, मिट्टी को जिंदा रखना और केमिकल इम्बैलेंस से बचना, क्योंकि हेल्थी सॉइल ही हेल्थी क्रॉप की असली फाउंडेशन है। और याद रखिए, हर वायरल फार्मिंग हैक सही नहीं होता। कुछ लोग व्यूज के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन खेती में गलत एक्सपेरिमेंट सीधा आपकी मेहनत और पैसे पर असर डाल सकता है। इसलिए हमेशा साइंटिफिक अप्रोच अपनाइए। अगर होममेड ऑर्गेनिक टॉनिक बनाना है तो सेफ तरीके से बनाइए। साफ ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल कीजिए और पहले छोटे हिस्से में टेस्ट जरूर कीजिए, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ऐसी साइंटिफिक फार्मिंग जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ऐसे ही असली फार्मिंग सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी घर पर ऐसा ऑर्गेनिक टॉनिक बनाया है? जय जवान जय किसान।